मून स्टार कंपनी, ये जो हमारे अग्रवाल जी की है, ये यही तो सारी मशीन्स बेचते हैं। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया, लल्लू लाल रेस्टोरेंट वाले को कोई मतलब नहीं कि आपको क्या मिल रहा है, उसको आपकी वो तो बस चटकारे वाला खाना दे दे, उसका काम चल जाए। अच्छा, कई फूड पैकेजिंग में पैसा बचाते हैं। ये क्या है, फूड ग्रेड प्लास्टिक डिस्पोजेबल लाते हैं। एफएसएसआई के नियम के मुताबिक फूड ग्रेड प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स है। लेकिन ये लल्लू लाल क्या करेगा, ये उस जो ग्रेड का प्लास्टिक होना चाहिए वो लेने की जगह ये पन्नी में, प्लास्टिक की पन्नी के अंदर गरम सब्जी डालेगा, वो थर्माकोल की प्लेट के अंदर गरम गरम खाना डाल के खिलाएगा आपको। अब थर्माकोल की प्लेट देखने में सुंदर लगती है, बड़ी चमकीली लगती है, लेकिन वो पिघल जाता है, वो प्लास्टिक पिघलता है, वो थर्माकोल पिघलता है और वो जहर बन के खाने में जाता है। पेट में अल्सर होते हैं, कैंसर कारक, बड़ा भयंकर है, इससे बीमारियां बहुत फैलती हैं। अब ये क्या 2, 4, 5 रुपए ज्यादा खर्च कर दे एक प्लेट पे और बढ़िया ले आए। जो ग्रेड बताए गए एफएसएसएआई के नियम के मुताबिक, इसमें 2, 4, 5, 7 रुपए से ज्यादा नहीं लगता। वो बिल आपसे चार्ज करेगा 70, 80, 100 रुपए का माल आपको खाना खिलाएगा, एक मील खिलाएगा। लेकिन अगर उसमें 2, 4, 5 रुपए वो फालतू खर्च कर दे, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, जिधर वेंटिलेशन सैनिटेशन है नहीं, तो मद्रासी जो डोसा बना रहा है ना, अंदर आपके लिए डोसा बना रहा है, वो पूरा पसीने में भीग गया, लुंगी पहना हुआ बनियान में, वो पसीना ऐसा फेंका, वो सारी छींट आपके डोसे में गिर गई। आपको तो खाने में बड़ा स्वाद आ जाता है जी, पसीने का नमक भी आ गया, टेस्ट, एडिशनल मिनरल मिल गया आपको। लेकिन क्या आपकी हेल्थ के लिए ठीक है ये? अच्छा, सुरेश जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट और मशीनरी बनाते हैं, जो उनकी कंपनी है ना मून स्टार इंटरनेशनल। तो मैं जब इनसे कोचिंग कर रहा था, मैंने पूछा कि भाई साहब, मेरे को अपने घर के लिए डिश वॉशर चाहिए। अब डिश वॉशर ना बड़े कमाल की चीज है, ये हर रेस्टोरेंट में होनी चाहिए। असली रेस्टोरेंट का चेहरा उसके सामने से नहीं दिखता है, उसके पीछे से दिखता है। उसे किचन के एरिया में जहां कोई घुसने नहीं देगा आपको कभी भी। किचन के पीछे जाइए, वहां 2 टब पड़े होंगे। बर्तन कैसे धुलते कभी देखा है आपने? सारे जूठे बर्तन आके एक जगह आते हैं, उसको एक टब के अंदर डालता है, वहां जूठा बर्तन का पहला हिस्सा साफ होता है, उसके बाद दूसरे टब में डाल के लुंगी से मार के पोंछ के बर्तन वापस आ जाता है। बर्तन साफ हो गया क्या? सबसे ज्यादा बैक्टीरिया उसकी लुंगी में थे, जिस लुंगी से वो बर्तन साफ कर रहा था। पीछे मार के बर्तन साफ करके फिर से डाल दिया। इतने बैक्टीरिया, इसी से तो आपको हो रहा है डायरिया, इन्फ्लुएंजा, आपको फूड पॉइजनिंग, स्टमक की अल्सर, भयंकर बीमारियां। क्यों? क्योंकि सफाई। अच्छा, डिश वॉशर का फायदा क्या है? आपके 2 लड़के बर्तन साफ कर रहे हैं, आप 12-12 हजार रुपए महीना दे रहे हैं उनको, 24,000 रुपया। 4 महीने में डिश वॉशर का पैसा वापस। डिश वॉशर लगाने से आपको मैन पावर नहीं लगानी पड़ेगी, नंबर 1। पानी आपका 60% कम यूज होगा, नंबर 2। बर्तन इतने धुल के एकदम चमक के साफ सुथरे निकलेंगे, नंबर 3। और नंबर 4 फाइनली, टाइम बहुत बचेगा, कस्टमर खुश रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, लौट के वापस आएगा। आज इनके सारे खुलासे करूंगा रेस्टोरेंट के। ये चॉपिंग ट्रे जो होती है ना, ज्यादातर पीछे किचन में जाके देखो कॉमन है। जहां पे वो मीट काट रहा है, उधर ही वो पनीर भी काट रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप शाही पनीर खा रहे हैं, आपको नहीं पता मीट का खून उस पनीर में लग चुका है, और वो जब शाही पनीर मिल जाता है तो आपको पता नहीं लगता। देखिए, आपने कभी वो लकड़ी की चॉपिंग ट्रे देखी है? वो लकड़ी की चॉपिंग ट्रे, उसमें कट पड़े होते हैं, वो कट पड़े हैं, यानी कि वो पतला 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 कट जो पड़ गए हैं, उसमें लकड़ी का रेशा गया कहां? वो जो लकड़ी कम हुई है उसमें कट कट के वो गई कहां? वो आपके खाने में गई है, आपको पता नहीं चलता। प्लास्टिक की चॉपिंग ट्रे, उसका प्लास्टिक गया कहां? वो प्लास्टिक आपके खाने में गया, आपको पता नहीं। चॉपिंग ट्रे हमेशा स्टेनलेस स्टील की होती है। एफएसएसएआई के ग्रेड, ये कंप्लायंसेस हैं। लेकिन लल्लू लाल रेस्टोरेंट वाला, उसको पैसे से मतलब है, उसको नहीं मतलब आपकी सेहत से। ये तो भावनाओं के साथ वेजिटेरियन की खिलवाड़ हो रहा है। सुरेश जी से मिला, मैं इनके प्लांट में गया था, वहां 2 नीडिंग मशीन्स मैंने देखी। 2 नीडिंग मशीन मतलब आटा गूंदने की मशीन जो होती हैं, ये तो 15,000 रुपए से चालू हो जाती है। रेस्टोरेंट के लोग 2 नीडिंग मशीन तक नहीं खरीदते। वो क्यों नहीं खरीद? आपने कनॉट प्लेस का वो वीडियो पीछे वायरल हुआ था, हो सकता है आपने देखा हो, जिसमें एक आदमी पैर से आटा गूंदते हुए दिखाई दे रहा था आपको। ये पैरों से आटा गूंदना, ये सबसे आसान है, इसीलिए सबसे ज्यादा विवादित है। हाथ से आटा कौन गूंदेगा भाई साहब? कितनी देर तक हाथ से गूंदने में लगा रहेगा? किसी पे इतनी ताकत नहीं है। पैरों से गूंदना आसान है, बस चलते रहो और बस पैर से अपने आराम से मसल मसल के आटा गूंद के रेडी। वैसे ये पांव के गूंदे हुए आटे में स्वाद तो बहुत आता है ना। ये स्वाद बाद में आपके मक्खन लगा के लच्छा परांठा और बटर नान में आपकी प्लेट में आता है। आपको पता लगा कभी? नहीं पता लगेगा। पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता लगेगा। कई किचन बेसिक लाइट्स तक पे खर्च नहीं करते।
और बेसिक लाइफ तक पे खर्च ना होने के कारण, अंधेरा रहने के कारण अंदर आपको क्या मिलता है आपको पता लग ही नहीं सकता। एक्चुअली इसी चक्कर में मूनस्टार इंटरनेशनल के साथ मिलकर हम यही फोकस कर रहे हैं कि 2025 में रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में जो प्रोसेस्ड फूड खाने वाला जो हमारा मार्केट इकोनॉमी 72 ट्रिलियन रुपए का होने वाला है। और इतना एक्सपेंशन होगा, अब चाहे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो या फुल सर्विस रेस्टोरेंट हो, अच्छे अफोर्डेबल किचन की जरूरत तो सबको है। तो अब हमने अग्रवाल जी से बात किया कि अब इसकी फ्रेंचाइजी देश भर में देने की तैयारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, लखनऊ में इनका बिजनेस है, देश भर से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये भी इनकी फ्रेंचाइजी लेकर के बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। अच्छा, मुश्किल नहीं है, ये छोटे छोटे टिकट साइज के साथ में इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर पेनिट्रेट अभी करने का समय सही है।